प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पिछले वीडियो में हमने देखा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ किस समय की घटना पर आधारित है और साथ में इनके कवि तुलसीदास जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। आज इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला दोहा चौपाई छंद है, इसकी व्याख्या करेंगे, इसके शब्दार्थ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। आप देख सकते हैं 4 पंक्तियां हैं, उसके बाद फिर से 4 पंक्तियां हैं और फिर 2 पंक्तियां, यानी कि 4 पंक्तियां चौपाई में होती हैं तो 2 चौपाई का एक साथ प्रयोग किया गया है और नीचे यहाँ पर दोहे का प्रयोग किया गया है। 2 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। आप इसको लय और ताल के साथ गा भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरिहि अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभू ने असी रिस किन्ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगु केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ने संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। नाथ यानी हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द है। शंभु धनु यानी भगवान शिव का धनुष। भंजनी हारा, भंजनी हारा तोड़ने वाला। तो यहाँ पर भगवान राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु शिव के धनुष को भंजनी हारा तोड़ने वाला। होई केऊ एक दास तुम्हारा। होई मतलब होगा, केऊ मतलब कोई, एक दास, दास यानी कि सेवक, तुम्हारा मतलब तुम्हारा। कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास ही होगा। आयसु कहा कही किन मोही। आयसु, आयसु का अर्थ होता है आज्ञा, कि आज्ञा दीजिए। आयसु आज्ञा कीजिए। कहा कही किन मोही, मोही मतलब मुझे, कहा मतलब क्यों, कही मतलब कहते, किन मतलब नहीं, कि किस लिए आप मुझसे कह नहीं रहे हो, कि आप क्या आज्ञा देना चाहते हो, आप आज्ञा कीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मतलब गुस्सा करके, क्रोध करके, बोले बोलते हैं, मुनि परशुराम मुनि, कोही मतलब क्रोधी। कोही शब्द का अर्थ है क्रोधी। तो क्रोधी मुनि, क्योंकि परशुराम जी का क्रोध सभी जानते हैं, अपने क्रोध के लिए वो पूरे संसार में फेमस हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये सारी बातें सुन के मुनि कोही, क्रोधी मुनि, रिसाई मतलब गुस्सा, गुस्सा करके बोलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहली ही पंक्ति में राम का परशुराम से संवाद दिखाया गया है। राम कहते हैं, लेकिन राम सीधा सीधा ये नहीं कहते कि ये शिव का जो धनुष है वो मेरे हाथों टूटा है। वो कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो आपका कोई सेवक है। और ये बातें सुन के परशुराम को और गुस्सा आता है और वो कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वही होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे। सेवकू सोजो वही होता है, करे मतलब करना, सेवकाई मतलब सेवा, कि सेवक का कार्य सेवा करना होता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि मतलब शत्रु, अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरि करनी यानी शत्रु का काम करके, करी मतलब करके, करी लड़ाई, करी मतलब करनी चाहिए, लड़ाई मतलब लड़ाई, कि जिस व्यक्ति ने शत्रु के जैसे काम किया हो उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि सेवक का काम सेवा करना होता है। शिव के धनुष को तोड़कर उसने मेरे साथ शत्रु के समान कार्य किया है, क्योंकि सभी जानते हैं मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं और इस धनुष का मेरे साथ बड़ा ही गहरा रिश्ता था। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा। आगे कहते हैं सुनहु राम, कि हे राम सुनो, जेहि मतलब जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान परशुराम के सबसे बड़े शत्रु सहस्त्र बाहु राजा थे। सहस्त्र बाहु राजा परशुराम के पिता के आश्रम में जाते हैं और उनके पास कामधेनु गाय होती है। कामधेनु गाय यानी कि जिस गाय के सामने किसी प्रकार की इच्छा प्रकट करें तो वो पूरी हो जाती है। सहस्त्रबाहु राजा ऋषि से गाय मांगते हैं, लेकिन परशुराम के पिता गाय को देने के लिए मना कर देते हैं और बाद में उनका
परशुराम वध कर देते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु सम मतलब समान, सो मतलब वो, रिपु यानी शत्रु, मोरा मतलब मेरा, कि सहस्त्र बाहु राजा के समान वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा। सो मतलब वो, बिलगाव मतलब अलग होना, बिहाई मतलब छोड़कर, समाजा मतलब समाज यानी सभा को, कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस सभा को छोड़कर अलग से सामने आ जाए। नैते मारे जेही सब राजा। नैते नहीं तो मारे मतलब मारे, जेही मतलब जाएंगे, सब मतलब सभी राजा। अगर ऐसा उसने नहीं किया तो इस सभा में जितने भी राजा विद्यमान हैं वो सभी मारे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुस्सा कर रहे हैं परशुराम जी, और किसी भी कीमत पे वो उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, क्योंकि शिव का धनुष उनको बहुत ही प्रिय है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब आगे लक्ष्मण परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनी सुनकर, मुनि वचन परशुराम के वचनों को, लखन लक्ष्मण मुस्काने मुस्काते हैं। मुनि के वचनों को, ये सारी जो बातें परशुराम जी राम से कह रहे हैं वो सारी बातें सुन के लक्ष्मण को हंसी आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो आगे कहते हैं, बोले बोलते हैं परशु धरही, परशु को धारण करने वाले। परशुराम मुनि के हाथ में एक विशेष प्रकार का शस्त्र होता था जो कुल्हाड़ी के आकार का होता था। कुल्हाड़ा छोटा होता है लेकिन ये एक थोड़ा बड़े आकार का शस्त्र होता था जो हमेशा वो अपने हाथ में रखते थे, उसी को हम परशु कहते हैं। तो परशु धरही, धरही मतलब धारण करना, अपने हाथ में पकड़कर रखना। तो परशु धरही जो शब्द है वो परशुराम जी का पर्यायवाची शब्द है। इसकी जगह परशुराम जी भी हम कह सकते हैं, परशु को धारण करने वाले परशुराम मुनि। अवमाने, अवमाने यानी अपमान करना। तो लक्ष्मण मुनि के वचनों को सुनकर मुस्कुराते हैं और परशुधर ही यानी परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, अवमाने अपमान करना। बहु धनुई तोरी लरिकाई, और कहते हैं बहु मतलब बहुत सारे, धनुई, धनुई मतलब छोटे छोटे धनुष, तोरी मतलब तोड़े हैं, लरिकाई, लरिकाई यानी बचपन में, कि हे मुनि हमने अपने बचपन में न जाने कितने छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कभू न असी रिस किन्ही गोसाई। कभू मतलब कभी भी, न मतलब नहीं, असी मतलब इस प्रकार की, रिस मतलब गुस्सा, किन्ही मतलब किसी ने, गोसाई मतलब स्वामी, कि हे मुनि हे स्वामी इस प्रकार का गुस्सा कभी किसी ने नहीं दिखाया जिस प्रकार का गुस्सा आप दिखा रहे हैं। बचपन में हमने कितने सारे धनुष तोड़े हैं, कितने छोटे छोटे धनुषों को तोड़ा है, लेकिन किसी ने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु। आगे लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से, यही मतलब इस, धनु मतलब धनुष, पर ममता मतलब स्नेह, के ही मतलब किस, हेतु मतलब कारण, कि इसी धनुष पर आपका इतना ममता क्यों है, इतना स्नेह भाव क्यों है। यही मतलब यही धनु पर ममता के ही मतलब किस, हेतु मतलब कारण, कि किस कारण से इस धनुष पर इतनी ममता है कि इसके टूट जाने पर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मतलब गुस्से से, कह मतलब कहते हैं। भृगुकुल केतु, भृगुकुल, भृगुकुल यानी भृगु वंश, भृगु ऋषि के वंश में पैदा होने वाले परशुराम। जिस प्रकार भगवान राम का वंश रघुकुल है, और आपने सुना भी होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसी प्रकार भृगुकुल, भृगु के वंश में पैदा होने वाले केतु, केतु यानी पताका, तो भृगुकुल केतु, भृगु के कुल की केतु के समान परशुराम। तो ये शब्द भी यहाँ पर परशुराम का पर्यायवाची शब्द है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की ये सारी बातें सुन के परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है, और इसीलिए वो आगे कहते हैं, हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक मतलब बेटा, यानी कि हे नृप बालक, हे राजपुत्र, राजा के पुत्र, काल बस मतलब काल के, समय के बस में होकर, यमराज के बस में होकर, बोलत बोल रहे हो, तो ही न संभार, तो ही मतलब तुम्हें, न मतलब नहीं, संभार मतलब ज्ञान नहीं है, तुम्हें होश नहीं है, तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, काल के बस में होकर तुम ये सारी बातें बोल रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। आगे कहते हैं त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भगवान शिव का पर्यायवाची है। त्रिपुरारी का अर्थ होता है तीनों लोगों का स्वामी। त्रिपुरारी धनु यानी भगवान शिव के धनुष को, विदित मतलब जान, सकल मतलब सारा, संसार मतलब संसार, कि सारा संसार ये जानता है कि भगवान शिव का जो धनुष है वो एक विशेष धनुष है, और उसकी तुलना हम किसी छोटे धनुष के समान नहीं कर सकते। यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, तो इसी पंक्ति की तरफ यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, धनुई सम, छोटे धनुष के समान, त्रिपुरारी धनु, भगवान शिव के धनुष को, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है,
पूरा संसार जिसके बारे में जानता है उसकी तुम तुलना कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा दुस्साहस तुम कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है, तुम काल के वश में होकर ये सारी बातें कर रहे हो, तुम्हें स्वयं भी नहीं पता किस तरह की बातें तुम मेरे साथ कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं इस पूरे दोहा चौपाई छंद में हमने बिल्कुल शुरुआत में राम के संवाद को देखा है, सिर्फ एक लाइन में राम बोलते हैं, बाकी में परशुराम और लक्ष्मण का संवाद दिखाया गया है। तो आपको समझ में आया होगा। साथ में शब्दार्थ आप जरूर करें। मैं शुरुआत में एक शब्दार्थ की पिक भी डाली है, साथ में इसका PDF लिंक भी मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में भी आप देख सकते हैं। तो पूरे दोहा चौपाई छंद को आप आराम से पढ़िए, एक एक शब्द का मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए और ये पूरा आप इसको कीजिए। अगले वीडियो में हम दूसरा भाग करेंगे, उसके शब्दार्थ और व्याख्या करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।